इस खानका ने दीन से भी जोड़ा है और दुनिया से भी जोड़ा है। हमेशा इस खानका ने इल्म की नुमाइंदगी की है तो रूहानियत की सवारी की है। इस खानका ने दर्स दिया है, वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा। ये मुज़्दा, ये कुरान की आयत बता रही है हर इल्म का ताल्लुक कुरान से है। और अब कैसे है ये समझना पड़ेगा। कुरान कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ा, पढ़ो अपने रब के नाम से। क्या कहा कुरान ने? पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। हुजूर, जिसने तुम्हें पैदा किया। एक बार अगर तर्जुमा आप लोग करें, इक़रा पढ़ो। हुजूर साहिब सज्जादा मौजूद हैं, औलादे गौसे आजम हुजूर सैयदना सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में इनके बाबा पे नाजिल होने वाले कुरान की आयत का अगर आप तर्जुमा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप रहमत और नूर की बारिश में नहा कर यहाँ से जाएंगे। पढ़िए इक़रा। अभी नारा लगा था ना शहजादे गौसे आजम। हम गौसे आजम से इतनी मोहब्बत क्यों करते? गौसे आजम हिंदुस्तान नहीं आए, लेकिन है गौस हिंदुस्तान का हर बच्चा जब पैदा होता है तो ये माएँ दूध के साथ ऐ गौस तुम्हारी मोहब्बत को भी पिलाती हैं। आखिर क्या बात है ऐ गौस, इतना बड़ा मकाम तुम्हें कैसे मिल गया? तो सरकार गौसे आजम का पैगाम सुनिए। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा, बोलिए दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन। गौसे आज़म फरमाते हैं मेरे मकाम और मर्तबे को जानने वालों, मेरे मकाम और मर्तबे को की तलाश और जुस्तजू में जाने वालों सुनो, इस खानका के इहाते में आने वालों सुनो गौसे आज़म का पैगाम क्या है, मदार आज़म का पैगाम क्या है, गरीब नवाज का पैगाम क्या है। हमने इन औलियाए कराम को करामतों के लिबास में इनको हमने लिबास में उड़ाकर हमने इनकी जिंदगियों को और जो दीगर शोबेजात हैं हम उससे नाशना हो गए। हमने इनकी जिंदगियों को भुला दिया। मालूम है मेरा गरीब नवाज एक तारीख में एक रिवायत में मिलता है कि गरीब नवाज सिर्फ कासे में आना सागर को भरने वाला भी नहीं था, बल्कि मेरा गरीब नवाज इहाता मस्जिद नबवी में बैठकर मस्जिद नबवी में दर्स देने वाला भी था। मेरे गौस ने ये दर्स दिया दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबन। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं पढ़ता रहा। मैं इस सरकार गौसे आजम के इस शेर का और इस इबारत का तर्जुमा यूं हमेशा करता हूँ। पढ़िए मैं पढ़ता रहा। कौन कह रहा? गौस। मैं पढ़ता रहा और पढ़ते पढ़ते रब ने मुझे कुतुब बना दिया। दोस्तों हमें पढ़ना होगा। और मैं खानकाए शाहिया जलालिया की जब तारीख पढ़ रहा था तो मालूम है इस खानकाए शाहिया जलालिया की तारीख में जो सबसे नुमाया जात, जो सबसे नुमाया शख्सियत, बल्कि 10वीं सदी हिजरी में इस खानका को बामे उरूज बख्शने वाली जो जात थी वो शाह अब्दुल हकीम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की थी। और आप कौन हैं? आपकी पूरी जिंदगी तालीम और ताल्लुम में गुजरी है। एक हिंदुस्तान की सरजमी पर हमें ये तारीख मिलती है, एक हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसा मर्दे कलंदर मुजद्दिद अल-फसानी की शक्ल में पैदा हुआ था जो बादशाहों से टक्कर ले रहा था। और शाह अब्दुल हकीम बुखारी की एक ऐसी जात मिलती है जो बादशाहों को पढ़ाती हुई नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। कुरान की तालीम से ताबिंदा जहां है, कुरान ही ईमान की मंजिल का निशान है।
उस हुस्न दो बाला पे वली, क्यों ना हो सदके अल्लाह का फरमान, मोहम्मद की ज़बां है। लिहाजा आप इस खानका से जुड़े हैं तो आपको पढ़ना होगा। क्यों? इन अली ज़ादों की जो विरासत है वो विरासत इल्म की विरासत है। जब सबको कुछ न कुछ दे दिया गया, जब अली की बारी आई तो मुस्तफा ने अली को कुर्सी नहीं दी, अली को जायदादें नहीं दी, अली को तख्ते शाही नहीं दी, बल्कि अली को बुलाया, सीने से लगाया और कहा अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। ऐ अली, मैं इल्म का शहर हूँ और तू उसका दरवाजा है। अली से मोहब्बत करने वालों, अली का नारा लगाने वालों, अली की औलादों से वाबस्ता होने वालों, अली से वाबस्ता होने वालों, तुम इल्म से दूर नहीं हो सकते। तुम्हें पढ़ना होगा और हर इल्म हासिल करना होगा। वो कोई भी इल्म हो, आपको हर इल्म हर शोबे में जाना होगा और उसका संगम आपको खानकाए शाहिया जलालिया में दिखता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कुरान की भी तालीम हो रही है, हदीस व फिक़ह की भी तालीम हो रही है और जो असरी उलूम मुरव्वजा हैं उसकी भी बुनियादें पड़ चुकी हैं। लिहाजा बढ़ चढ़कर इस खानकाही निज़ाम को आगे बढ़ाइए, ताउन कीजिए, शहजादगान के कंधे से कंधा मिलाकर लब्बैक कहिए कि हम वो हैं जो माहे मुहर्रम आता है तो हम कहते हैं काश हुर की तरह हम भी करबला में होते, तो रब ने तुम्हें ये मौका दिया है कि तुम करबला में तुम ना हो सके, लेकिन हम हुसैन की औलादों को कायनात के चप्पे चप्पे में ऐसा कसरत के साथ भेज देंगे कि इनके कदमों से जुड़ जाओ तो तुम करबला वालों से जुड़ जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहीं देर था तो कहीं हरम, कहीं देर था तो कहीं हरम, न रुके कहीं पे मेरे कदम, कहीं देर था तो कहीं हरम, न रुके कहीं पे मेरे कदम, मैं गुरूरे इश्क़े नबी लिए हुए हर आस्ता से गुजर गया। अस्सलाम वालेकुम।